हेलो फिन फार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज का एपिसोड थोड़ा सा सीरियस है क्योंकि मेरा ध्यान कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ों की तरफ गया है जो आपको भी पता होनी चाहिए। एक स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सीपीयू माइनर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। जस्ट मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो। ये चीज़ आप मिस मत करना अगर आप सीपीयू माइनिंग कर रहे हो या करने की सोच रहे हो। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखा है, वीडियो छोटी सी है। जस्ट मेक श्योर आप बिल्कुल एंड तक देख रहे हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। फिनफार्मर्स, मैंने मोनेरो का नेटवर्क हैश रेट का चार्ट खोला हुआ है एंड करेंटली अगर आप देखोगे वो है 2.11 गीगा हैशेस पर सेकंड। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको हैशेस में कन्वर्ट कर लूँ तो 2.11 बिलियन हैशेस पर सेकंड। मैंने 3 महीने का चार्ट खोल रखा है एंड मैं आपको पहले ही दिखाता हूँ। ये एक अब नॉर्मेलिटी जो मुझे दिखी, एकदम से नेटवर्क हैश रेट इसका स्पाइक करा। मेरा ध्यान इस पर पहले नहीं गया था, अब गया है। ठीक है, मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि रिवॉर्ड्स क्यों कम हो रहे हैं एंड मैंने उस टाइम नेटवर्क डिफिकल्टी देखी नहीं। मेरा ध्यान जस्ट अभी गया कि अगर मैं 8 जुलाई के बाद से देखूँ तो इसका नेटवर्क हैश रेट इंक्रीज़ होना शुरू होता है एंड मोर देन 50% से इंक्रीज़ हो जाता है जस्ट 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, एंड मैं अगर मोनेरो को पूरा 1 साल का चार्ट उठाकर देख रहा हूँ, ठीक है, 1 साल के चार्ट में इसकी जो कांस्टेंट हैश रेट है वो 2.5 के अराउंड रही है। मतलब 2.3 भी हो सकती है, 2.7 भी हो सकती है, लेकिन वो 2.5 के ही अराउंड रही है एंड 2.5 से भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम टाइम के लिए ही वो ऊपर रही है। मतलब 2.5 गीगा हैशेस से वो कम ही रही है। ठीक है, तो ये सबसे पहली अब नॉर्मेलिटी थी। इसको अभी ध्यान से सुनना। जब इसका यहाँ से नेटवर्क हैश रेट वापस से ड्रॉप होना शुरू होता है, याद है हमने फिनफार्म में एक जफायर माइनिंग ट्यूटोरियल बनाया था, ये जफायर माइनिंग कैसे करनी है। तो जब यहाँ पे ये हैश रेट ड्रॉप होना शुरू होता है तो यही वाला हैश रेट आपके जफायर में जा रहा है। जफायर कंपैरेटिवली एक नई क्रिप्टो करेंसी है, रैंडम एक्स एल्गोरिदम पे ही काम करती है जिसमें मोनेरो काम कर रहा है एंड उसका जो नेटवर्क हैश रेट है वो 1 गीगा हैशेस से ज़्यादा का है। मतलब मोनेरो जो उसकी सालों पुरानी क्रिप्टो करेंसी है उसका नेटवर्क हैश रेट 2.11 गीगा हैशेस का है एंड उसका 1 गीगा हैश क्रॉस कर चुका है। मतलब 50%, और वो भी कुछ महीनों के अंदर अंदर। स्ट्रेंज, कंपैरेटिवली स्ट्रेंज, क्योंकि इससे पहले भी रैंडम एक्स एल्गोरिदम बेस्ड कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं बट उनके पास आज तक इतना हैश रेट नहीं गया। मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स के पास तो हाफ गीगा हैश तक का भी नेटवर्क नहीं है। एंड जफायर बीइंग वन ऑफ द न्यू क्रिप्टो करेंसीज जो कि नए एक्सचेंजेस पे भी लिस्टेड नहीं है, उसके पास 1 गीगा हैशेस का नेटवर्क कैसे? तो मैं यहाँ पे ये चीज़ स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका नेटवर्क हैश रेट ड्रॉप हुआ है वो सारा का सारा जफायर में गया। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि कांस्टेंट रह रहा था इसका हैश रेट। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बट सडन इंक्रीज एंड फिर सडन ड्रॉप। कैस्पा की जब हमने वो KS0 वाला मॉडल बनाया था ना, उसमें भी एक सडन इंक्रीज और सडन ड्रॉप हुआ था। सडन इंक्रीज और सडन ड्रॉप का मतलब होता है एसिक माइनर्स, कि अगर किसी के पास एक बहुत बड़ा एसिक फार्म है, वो सडनली ऑन करना चालू किया, 1-1.5 हफ्ते के अंदर हैश रेट बम मार जाता है एंड जब वो ऑफ होता है एकदम से हैश रेट डिप मारता है। तो इसके साथ यही चीज़ हुई है कि अगर नेटवर्क चलो मैं बढ़ भी रहा था 24 जुलाई को 3.4 गीगा हैशेस एंड आप कह रहे हो 26 जुलाई को 2 दिन के अंदर अंदर वापस से वही नेटवर्क हैश रेट हो गया। ऐसा क्या हुआ कि भाई 50% ऑफ दी माइनर्स के एक सदमा पहुंच गया कि भाई अब मोनेरो माइन नहीं करना? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मार्केट गिरी नहीं, मोनेरो का तो प्राइस वही था। अब मैं बताता हूँ सबसे हैरान कर देने वाली बात, दैट इज बिटमेन एंट माइनर X5। ये है वाइपरा टेक वेबसाइट पे एंड दिस इज स्पेशली मेड फॉर मोनेरो। तो अगर ये न्यूज़ सच्ची है तो मैं यहाँ पे बहुत तगड़ा स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि ये जो नेटवर्क हैश रेट स्पाइक हुआ है वो X5 मॉडल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि X5 मॉडल जब बनाए गए उनकी टेस्टिंग चालू हुई एंड वो टेस्टिंग बंद कर दी। ठीक है, अब वो टेस्टिंग बंद करने के बाद अब शायद वो जफायर में टेस्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो किस में कर रहे हैं। बट यहाँ पे 2 हैरान कर देने वाली बात है, एक इज सडन नेटवर्क स्पाइक और एक सडन नेटवर्क ड्रॉप। एक ही चीज़ है, 2 अलग अलग पॉइंटर्स नहीं है। दूसरा पॉइंटर ये है कि जफायर ने इतनी जल्दी मोनेरो का 50% हैश रेट कैसे अचीव कर लिया? मेरे हिसाब से वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अब तक नहीं देखा है अनटिल एंड अनलेस एसिक माइनर्स नहीं आते, जैसे अभी कैस्पा के केस में हुआ है। KS0, KS1, KS3, इवन बिटमेन के भी जो कैस्पा के मॉडल्स हैं उन्होंने मार्केट कैप्चर कर ली तो मार्केट में स्पाइक हो गया। अब चलो ठीक है, मैंने एक बैड न्यूज़ दी, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैं बिटमेन की ऑफिशियल वेबसाइट भी सर्व कर रहा था बट वहाँ पर अभी तक X5 मॉडल का कोई जिक्र नहीं है।
दैट इज ट्रू, बिटमेन ने पहले भी मोनेरो पे एसिक माइनर्स बनाए हैं, ठीक है, जब मोनेरो क्रिप्टोनाइट एल्गोरिदम यूज करता था। तो क्रिप्टोनाइट एल्गोरिदम के काफ़ी एसिक माइनर्स मार्केट में आ गए थे, नॉट जस्ट बिटमेन, काफ़ी और कंपनीज ने भी बनाए थे। बट फिर रैंडम एक्स ने एक मोनेरो ने एक हार्ड फोक किया था रैंडम एक्स एल्गोरिदम पे, ताकि जितने भी ये एसिक माइनर्स है उसकी एसिक माइनिंग बंद हो जाए। क्योंकि मोनेरो जब पहले भी लॉन्च हुआ था, जब वो क्रिप्टोनाइट एल्गोरिदम यूज कर रहा था, तब वो स्पेशली सीपीयू माइनेबल कॉइन था। बट एसिक माइनर्स आ गए, फिर वो रैंडम एक्स पे स्विच कर गया। अब क्या वापस इसके एसिक माइनर्स आ रहे हैं? आई डोंट नो, बट आई रियली होप कि ये न्यूज़ झूठी है। लेकिन मेरे होप करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मैं इंडिकेशंस देख पा रहा हूँ वो वो मुझे उम्मीद दे नहीं रही है कि ये न्यूज़ झूठी हो सकती है, ठीक है। एंड आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बिटमेन का एक लॉन्च इवेंट होने वाला है, यहीं भी मैंने स्क्रॉल करते करते देखा था, ठीक है, दैट इज सितंबर 22 एंड 23। तो अगर ये X5 मॉडल सच्चा है तो हो सकता है ये सितंबर 22-23 में लॉन्च होगा, मतलब रिवील होगा। तो अगर ये लॉन्च होता भी है, ठीक है, तो बीइंग अ सीपीयू माइनर, मुझे सीपीयू माइनिंग बहुत पसंद है, ठीक है, मैं एसिक से भी करता हूँ, मैं ग्राफिक कार्ड से भी करता हूँ, बट मुझे सीपीयू माइनिंग सबसे अच्छी लगती है। क्योंकि सीपीयू माइनिंग इज समथिंग जिसमें हर एक जना एक ब्लॉकचेन का पार्ट बन सकता है, मतलब आपको एक हेवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है। तो अगर ये सितंबर में लॉन्च होते भी हैं, ठीक है, सितंबर 22-23 में अगर इनका प्रोडक्ट रिवील होता भी है, तो आई गेस से सबसे पहले जैसे बिटमेन करता है कि वो सबसे पहले आपके प्री ऑर्डर पे जाते हैं, तो प्री ऑर्डर पे जाने के बाद भी 1 से 1.5 महीना लग जाता है डिलीवर होने में। तो अगर ये मॉडल सच्चे भी हैं तो मैं पब्लिक तक पहुंचने में दिसंबर तक का एस्टिमेट कर ही रहा हूँ कि दिसंबर से पहले शायद ही ये मार्केट में आएंगे। बट हाँ, एक चीज़ और है मुझे जो अच्छी लगती है कि रैंडम एक्स ने, ओ सॉरी, मैं बार बार मोनेरो को रैंडम एक्स बोल रहा हूँ, मोनेरो ने पहले भी एक हार्ड फोक करा था कि जब क्रिप्टोनाइट के हैसिक माइनर्स आ गए थे तो उसने अपनी एल्गोरिदम चेंज कर दी जस्ट फॉर सीपीयूज। तो आई एम रियली होपिंग कि अगर ये हैसिक माइनर्स आते हैं तो मोनेरो वापस से हार्ड फोक करेगा किसी और एल्गोरिदम पे जो सीपीयू माइनेबल हो, एंड सिर्फ सीपीयू से ही माइन हो सके। इन्फॉर्मर्स, मुझे ना एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मोनेरो के एसिक माइनर्स चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि मैंने जितने भी बार देखा है कि एसिक माइनर्स अगर मार्केट में आते हैं ना, तो उसने वो क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क डिस्ट्रॉय ही करा है। इन सिर्फ एक बिटकॉइन को छोड़ के सबके मैंने नेटवर्क्स डिस्ट्रॉय होते हुए ही देखे हैं। ऑलराइट इन्फॉर्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बिना लाइक बटन प्रेस करे मत जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। अब आप भी चाहते हो किसी और एसिक माइनर पे एनालिसिस, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।